बांस जिसे सिर्फ 2 वार में काटा जा सकता था, वो आदमी हर बार जानबूझकर 10 वार करता। यहाँ तक कि घर लौटते वक्त भी ऐसे दिखाता जैसे बहुत थक गया हो, सांस फूल रही हो। उसकी एक्टिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, लेकिन सामने वाला कातिल बहुत शार्प था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। सच्चाई परखने के लिए उसने मदद का नाटक किया, बांस उठाने में हाथ बटाया और मौका मिलते ही उसे ऊंचे पुल से नीचे फेंक दिया। उसे लगा अब असली चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन किस्मत से नीचे एक बड़ा पेड़ था जिसने उसे थाम लिया। गिरने की आवाज सुनते ही गांव वाले दौड़ पड़े। सब उसे बचाने नीचे उतर आए। किसी को अंदाजा नहीं था कि पेड़ की कमजोर डालियां किसी भी पल टूट सकती हैं। हैरानी की बात यह थी कि गिरते वक्त भी उसने अपनी ताकत या कोई मार्शल स्किल इस्तेमाल नहीं की। फिर भी पुल पर खड़ा कातिल अनईजी हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरना, शरीर का वजन और नीचे गिरने की स्पीड, ये हिसाब बैठ ही नहीं रहा था। तभी उसे समझ आया ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अमित है। जल्द ही गांव वालों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वह फिर उसी भोले भाले इंसान की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन कातिल को अब भी यकीन नहीं हुआ था। वो पास पड़ी एक सब्जी काटने वाली छुरी उठाता है और जब अमित गांव वालों से बातें कर रहा होता है, बिना एक शब्द कहे सीधा वार कर देता है। ये पक्का करने के लिए कि सामने वाला कोई लेजेंडरी फाइटर तो नहीं, उसने बिना कोई वार्निंग दिए सीधे चाकू चला दिया। कपड़े देखते ही देखते खून से भीग गए। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? दरअसल वो आदमी एक पुलिस अफसर रवि था, जिसे शुरू से शक था कि सामने वाला विक्रम कोई आम इंसान नहीं बल्कि भागा हुआ कातिल है। उसे यकीन था कि ये जानबूझकर अपनी फाइटिंग स्किल्स छुपा रहा है और एक नॉर्मल आदमी बनकर जी रहा है। लगातार दबाव बढ़ने पर आखिरकार उसने कुछ सच्चाइयां कबूल की। कई साल पहले एक गाँव में एक कसाई ने कर्ज लिया था, लेकिन लौटा नहीं पाया। पिता के कहने पर उसने उसे मार दिया। इसी गुनाह की सजा में उसे 10 साल जेल काटनी पड़ी। बाद में एक आम माफी में रिहा हुआ। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, शांति से एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीना, क्योंकि वो गांव वालों के साथ हमेशा ठीक से पेश आता था। सब उससे जुड़ गए थे। जब लोगों ने देखा कि रवि लगातार उसकी जांच में लगा है, तो गांव वालों के मन में अफसर के लिए नफरत पैदा हो गई और वे उसे गांव से बाहर निकालने पर उतर आए। उसी दौरान एक बड़ी खबर मिली। जांच में पता चला कि उस पुराने हत्याकांड में पूरा कसाई परिवार मारा गया था और इसके पीछे 72 डाकुओं का गिरोह था। उस वारदात के बाद गिरोह का दूसरा सरगना फरार हो गया था और हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त वो कांड हुआ, कुछ ही दिनों बाद वही आदमी इस गाँव में आकर बस गया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भले ही उसने खुद को बदल लिया हो, लेकिन रवि उसे कानून के हवाले करने का मन बना चुका था। वो सीधे तहसीलदार के पास पहुंचा, लेकिन लालच में अंधे तहसीलदार ने इनाम के लिए ये जानकारी उल्टा उसी गिरोह तक पहुंचा दी। उसे नहीं पता था कि वो आदमी गिरोह के सरगना का सगा बेटा है। अगले ही पल एक घूंसा पड़ा और वहीं उसका खेल खत्म हो गया। इसके बाद उसकी गोद ली हुई मां शारदा को भेजा गया ताकि उसे जबरदस्ती वापस लाया जा सके, लेकिन अब वो लौटने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ एक आम जिंदगी चाहता था। आखिरकार उसे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ी और वहीं उसकी जबरदस्त भिड़ंत शारदा से शुरू हो गई। गुंडे को वापस पकड़ने के लिए सरला ने उससे वहीं भिड़ंत कर ली। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन लंबे मुकाबले के बाद आखिरकार वहीं भारी पड़ गया। उसका बस एक ही मकसद था, पुरानी जिंदगी छोड़कर नॉर्मल लाइफ में लौटना। वो अब उस खतरनाक गिरोह के साथ रहकर नरक जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन हालात पलट गए। अजय सिपाहियों को लेकर उसे पकड़ने आ गया। हालांकि उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि पीछे हटकर इंतजार करने का फैसला किया ताकि वो खुद ही गिरोह से भिड़ जाए और बाद में फायदा उठाया जा सके। उधर उसने गांव वालों के साथ मिलकर पहाड़ी ठिकाने में छिपने का फैसला किया। उसी रात अजय अकेले उससे मिलने पहुंचा। तब खुलासा हुआ कि कसाई की हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये सब उसी गिरोह की करतूत थी। अगले दिन अजय ने उसकी फेक डेथ का प्लान बनाया ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके, मगर चाल पकड़ी गई। मजबूरी में उसने अपना हाथ खुद काट लिया ताकि हमेशा के लिए उस गिरोह से रिश्ता तोड़ सके। लेकिन वहां मौजूद आदमी ने कहा कि उसे खुद जाकर सरदार को जवाब देना होगा और वो उसी के घर पर मौजूद था। ये सुनते ही वो भागकर घर पहुंचा। वहां देखा कि गिरोह का मुखिया उसकी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा है। जैसे ही उसे पता चला कि उसने गिरोह छोड़ने के लिए खुद का हाथ काटा है, वो आग बबूला हो गया और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हर वार जानलेवा था, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में एक जोरदार वार से उसे घर के बाहर फेंक दिया गया। जब मुखिया आखिरी वार करने वाला ही था, तभी अजय आगे आया। उसने उसे जकड़कर उसकी गर्दन में चांदी की सुई चुभो दी। हालांकि मुखिया ने अजय को दूर फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा हमला करता, अचानक बिजली कड़की और वही सुई उसकी गर्दन में लगकर उसकी मौत का कारण बन गई। अजय भी गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ समय बाद जिंदगी की जंग हार गया। आखिरकार वो उस खूनी दुनिया से पूरी तरह आजाद हो गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुकून और खुशहाली भरी जिंदगी जीने लगा।